नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग कंप्लीट साइंस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। आज फिजिक्स का चैप्टर 5 स्थूल पदार्थों के गुण के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। साथ में आप लोग भी आंसर लगाइएगा और क्वेश्चन को याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण है। तो इसका क्या कारण है? तो वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो कि इतना प्यारा होता है कि उसको सेटर है ना, कोई भी एग्जाम हो उसको बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है, बार बार कई बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, कई एग्जामों में पूछा गया। ठीक है, जैसे कि बीपीएससी में पूछा गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, उत्तराखंड लोअर डिवीजन में पूछा गया है, यूपी पीसीएससी में पूछा गया है, आईएएस में पूछा गया है। ये क्वेश्चन मतलब कई एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसमें तो जितना क्वेश्चन बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आपको याद रख लेना। ठीक है ना, आपको मधुरता से देखना है, प्यार से, और सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये एग्जाम में ये पूछा गया है, मतलब थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया जाता है। यहाँ पर पूछ लिया कि पानी की बूंद गोलाकार होती है, उसमें क्या था, वर्षा की बूंद है, यहाँ सिंपल कर दिया पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण भी वही है, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि, तो यहाँ क्या ऑप्शन में थोड़ा चेंज कर दिया, तो क्या है, पृष्ठ तनाव यहाँ भी है, तो आंसर हो जाएगा सी, जल में पृष्ठ तनाव के कारण होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव जो बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव वो पानी से क्या होता है, वो कम होता है। ठीक है, तेल का जो है तल का तनाव जो है पानी से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि मिट्टी का तेल का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वो क्या होता है, साबुन के अंदर के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए तो वो बुलबुला बन जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या होता है? तो जब साबुन के दो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग व्यास के बुलबुलों को ना एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे ना, तो क्या होता है कि जो छोटा बुलबुला है वो और छोटा हो जाता है और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से वो क्या होगा? तो गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या होता है? तो जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित करेंगे ना तो त्रिज्या बढ़ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी बीमाएं नीचे दी गई है, अलग अलग बार एक ही भार से खींचा जाता है, तो उनमें से किस एक में अधिकतम धैर्य वृद्धि होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm वाला तार जो है इसकी अधिकतम धैर्य वृद्धि होगी, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन दिया हुआ है कि यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती, यानी केशिकत्व की जो प्रक्रिया होती है वो अगर नहीं होती तो क्या होता? ये केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रो का प्रयोग नहीं कर पाता, तो इसका इससे रिलेटेड नहीं है। स्याही सोख पत्र काम करने में विफल हो जाता, ये भी केशिकत्व क्रिया के कारण, ये सही है। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं वो पृथ्वी पर नहीं उगते, ये भी सही है, यानी कि 1, 3 और 4 सही है, तो इस तरह इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। जैसे सियाई का सोखना, ये केशिकत्व क्रिया के कारण ही होता है। भूमिगत जल का ऊपर उठना, ये भी केशिकत्व के कारण ही होता है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैल जाना, ये भी एकमात्र कारण है इसका, क्या है, केशिकत्व के कारण होता है। ठीक है, लेकिन ये जो पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये एकमात्र कारण केशिकत्व नहीं है। केशिकत्व के अलावा इसमें और भी क्या होता है कि अतिरिक्त जो होता है इसके केशिकत्व के अतिरिक्त प्रस्वेदन और ससंजन आदि क्रियाएं भी इसमें होता है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। तेल का जो ऊपर चढ़ता है वो उसका कारण क्या है, तो वो है पृष्ठ तनाव। ठीक है ना, पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, केशिकत्व कर्षण होता है। ठीक है ना, जिससे क्या होता है कि द्रव जो है पतली से पतली नली में प्रवेश कर ऊपर चढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल क्या है, अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। तो इसका कारण क्या है कि तरल का जो पृष्ठ तनाव है जल की अपेक्षा ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ता है। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा, तो उसका आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि तली की अपेक्षा है ना ऊपर की ओर दाब घटने लगता है ना, तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु का बुलबुला का आयतन बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो इसका कारण क्या होता है, वायु दाब में कमी के कारण होता है कि पेन से स्याही निकलने लगती है। देखिए, अधिक ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो 18 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है। तो बैरोमीटर का पारा जब अचानक नीचे गिर जाता है ना, तो वो क्या आंधी तूफान को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाता है तूफानी मौसम का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो हो गया अचानक नीचे गिर जाता है तो आंधी तूफान हो गया, यानी कि तूफानी मौसम हो गया। और धीरे धीरे अगर नीचे गिरे तो वो होता है वर्षा होने की संभावना। देखिए, अचानक अगर गिर जाए तो तूफानी मौसम, धीरे धीरे अगर नीचे आए तो वो होता है वर्षा होने की संभावना, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो वो दिन साफ होने की संभावना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए और फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा। ठीक है, ये 4 छिद्र दिया 1 2 3 4। तो पूछा है कि फव्वारे से कौन सा अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा। तो जो सबसे नीचे वाला है ना छिद्र, यानी कि छिद्र 1 जो है, ये सबसे जो तल के सबसे नीचे है वो सबसे अधिक जो है अधिकतम दूरी तक वो फेंका जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहले पढ़ लेते हैं कि एक तरल किसी सिलेंडराकार पाइप में धारा रेखीय रीति से बह रहा है, तो पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका होगा। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ये चारों, है ना। देखिए, ठीक है, ये चारों दिया हुआ है। और क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्या कि एक तरल किसी सिलेंडराकार पाइप में धारा रेखीय रीति से बह रहा है, तो पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि धारा रेखीय गति में पाइप के पास परतों की गति न्यूनतम होती है। पाइप के पास जो है परतों की गति न्यूनतम होती है, और जैसे जैसे वो पाइप के मतलब नज़दीक पाइप से दूर जाता है तो परतों की गति बढ़ता जाता है। मान के चलिए ये पाइप है ना, तो यहाँ के नज़दीक है, ये पाइप से दूर जाएगा तो इसका जो है वो बढ़ते जाएगा। तो ये इसके अनुसार ऑप्शन
डी ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? तो वो घट जाना चाहिए ना, घटती है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा श्यानता होती है तो किसका होगा? शहद का होता है, ठीक है, क्योंकि जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होता है ना वो उसमें उतना अधिक श्यानता होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें से क्या है, सबसे गाढ़ा कौन सा? शहद है, तो सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी है? शहद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? तो इसका भी आंसर क्या है? शहद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन ए में दिया हुआ है तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, ठीक है, यहाँ बढ़ होगा, ठीक, बढ़ जाती है। कारण में क्या है कि तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो देखिए पहला क्या है, जो कथन है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, ये गलत है, क्योंकि देखिए तापमान में वृद्धि के साथ है ना किसी भी द्रव की श्यानता क्या होती है? घट जाती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए इसमें क्या होता है? ए गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन आर जो है तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, ये सही है। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़े जाड़े में झील यानी कि पूरे कड़क जो ठंडी होती है तो उस समय झील की सतह हिम शीतित हो जाती है। झील की सतह जो है वो पूरा मतलब बर्फ से जम जाता है, ठीक है, किंतु उसके तल में यानी उसके नीचे जो होता है ना जल द्रव अवस्था में ही रहता है। ये किसके कारण होता है? तो ये होता है जल का एक जो विशेष गुण होता है उसके कारण होता है। इसमें क्या होता है कि जल की सघनता जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, यानी कि जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसके कारण ही वो नीचे द्रव अवस्था में ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी बना रहता है, ठीक है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है, क्योंकि क्या होता है झील की तली पर जल नहीं जम पाता है ना, वो क्या है झील के तली में जल नहीं जमता वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर वो परिवर्तित रहेगा। मात्रा जब बदलेंगे तो वो आयतन बदल जाएगा, भार भी बदल जाएगा, द्रव्यमान भी बदल जाएगा। अब मात्रा बदलेंगे तो द्रव्यमान भी बदलेगा। इसमें नहीं बदलने वाला चीज़ रहता है वो घनत्व है ना। इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड से कर दिया जाए? तो क्या होगा? तो इसका आंसर है ये आयतन पहले घटेगा, ठीक है ना। आयतन के बारे में पूछा, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा जब 9 डिग्री सेल्सियस से घटाकर कितना 3 डिग्री सेल्सियस पर आ जाए? तो क्या होगा? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। देखिए पहले एक चीज़ यहीं से सारा आंसर निकल रहा है कि जो जल का घनत्व होता है ना अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो 4 डिग्री जो सेल्सियस पर होता है जल का घनत्व अधिकतम, तो जो तापमान जब गिराएंगे ना तो घनत्व क्या होगा? 9 डिग्री से घटाएंगे तो पहले घनत्व बढ़ेगा, फिर जो घनत्व जो है उसके बाद क्या होगा 4 डिग्री आने के बाद मैक्सिमम हो जाएगा, फिर उसके बाद नीचे जाएंगे तो घटेगा, ठीक है। तो घनत्व और आयतन एक दूसरे के क्या विपरीत होता है। तो यानी आयतन पहले क्या होता है? घटता है, लेकिन घनत्व अगर पूछते हैं तो घनत्व पहले क्या होगा? बढ़ेगा, उसके बाद फिर 4 से नीचे आएगा फिर घटेगा। यानी कि इसमें आंसर क्या हो जाता है? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है, ये गलत है। बर्फ की संलग्न गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है, ये भी गलत है। वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊर्जा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवनित्र कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है, ये सही है। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, केवल 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक होता है, तो पानी का जो जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। तो अब केल्विन में दिया हुआ है, तो केल्विन से कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है C-0/5 बराबर क्या होता है K-273/5, ठीक है। तो ये और ये कट जाता है, यानी कि K बराबर हो जाता है सेंटीग्रेड, मतलब ये जो है C+273, ठीक है। तो जब भी आपको केल्विन में निकालना हो तो जो सेल्सियस में दिया रहता है ना, जैसे जितना उसमें 273 ऐड कर दीजिए, वो निकल जाता है। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है जल का घनत्व, तो उसमें केल्विन में बदलना है तो 273 इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि 273 और 4 कितना हो जाएगा 77 केल्विन पर। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये 327 डिग्री सेल्सियस पर उसको पुनः गर्म करेंगे तो वो क्या है, गर्म करेंगे तो पुनः वो मूल आयतन प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है अवोगाद्रो का नियम, है ना। अवोगाद्रो का नियम में क्या होता है कि समान आयतन और दाब पर सभी गैसों का निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, किस परिस्थिति में। तो कंटेनर का आयतन बढ़ाने से उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, ये सही है। कंटेनर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, ये भी सही है। जैसे कंटेनर के अंदर हवा का दबाव बढ़ाने से, ये गलत है। कंटेनर के आकार में बिना बदलाव किए कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने पर, तो ये भी गलत है। इसका आंसर है केवल 1 और 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये पूछा था क्या, कौन सा सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन दिया हुआ है कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है, ठीक है। लोहे का एक गोला क्या पारा पे तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, तो ये सही है, ठीक है। ये क्या है, सही है। और आगे है कि कारण में कि लोहे का घनत्व जो है वो पारे के घनत्व से अधिक है, तो ये गलत है। क्यों मालूम, अगर लोहे का घनत्व पारे के घनत्व से अधिक हो जाएगा तो क्या लोहा डूब जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है कि लोहे का जो गोला है ना वो पारा पर तैरता है, इसका मतलब लोहे का जो घनत्व है ना पारे के घनत्व से कम होता है। यहाँ पे अधिक लिख दिया, ये गलत है, कम होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ये 1 सही है और आर गलत है। तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है। तो क्या है, लोहे की जो होता है घनत्व वो पारे से कम होता है। लोहे का घनत्व जो है ये ऑप्शन ये वाला नहीं होगा, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। तो तैरने के मतलब होता है लोहे का घनत्व तो पानी से कम होगा ना, लोहे का घनत्व तो पानी से। और आगे ऑप्शन में क्या है, देखिए लोहे का घनत्व तो, अच्छा हाँ, इसको क्या है ये समझना है कि पानी से अधिक है ना। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लोहे का घनत्व जो है ना पानी से अधिक है, इसलिए पानी पे क्या पानी में डूब जाती है, और पारे से कम है इसलिए पारे पे तैरती है, ठीक है। फिर से समझिए एक बार, लोहे के कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है, यानी दोनों का यहाँ आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है ना। कि लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है इसलिए उल्टा कर दिया है ना, पानी से अधिक है इसलिए पानी में वो डूब जाता है, और लोहे का घनत्व तो पारा से कम है इसलिए पारे पे वो तैरता है। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है,
क्यों? क्योंकि सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। यानी कि सुई का जो घनत्व है ना, वो जितना पानी हटा पाता है उससे ज़्यादा घनत्व इसका रहता है, इसलिए सुई क्या डूब जाती है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? यानी कि कब ये तैर सकती है? तो जब पृष्ठ तनाव रहेगा ना पानी में, तो तब ये तैरता है ना। इसका आंसर हो जाएगा क्या? पृष्ठ तनाव के कारण, है ना। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि, तो क्या महसूस होता है? देखिए, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि पानी की सतह से जब ऊपर भारी हो जाता है ना, पानी की सतह से जैसे ऊपर आता है तो बाल्टी भारी लगने लगता है ना, तो पानी के सतह से ऊपर भारी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, तो इसका जल में भार होगा, तो इसका जल में भार होगा क्या मालूम? शून्य हो जाएगा। देखिए, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है, 200 ग्राम जल भरा है, तो इसका जल में भार क्या होगा? तो शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम दाब, यानी कि जो बादल का है ना, दाब नहीं, उसका घनत्व होगा ना। इसका आंसर होता है घनत्व, यानी कि बादल का जो घनत्व है वो वायुमंडलीय जो वायुमंडल है उसके घनत्व से वो कम होता है बादल का घनत्व, इसलिए वो तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1/9 भाग है ना, ये समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। तो बाकी जो है कितना हो जाएगा? 8/9 भाग वो पानी के अंदर रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उतना ही रहेगा। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पानी की एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है। जब वो तैर रहा है ना, तो बर्फ़ जब पिघलेगी तो पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक ना, उतना ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ़ का टुकड़ा पानी से, जैसे कि बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब क्या होगा? तो क्या होगा? उसमें कोई चेंज नहीं होगा ना। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जल स्तर नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैर रहा है। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा? तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? घनत्व कम हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा? शरीर डूब जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल जो है ना नमकीन होता है। ये मेन कारण ये नहीं है। समुद्री जल नमकीन होने के कारण क्या है? इसका घनत्व अधिक होता है। तो समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए तैरना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? तो पिंड का अधिकतम भार होता है ये हाइड्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? वह कुछ ऊपर उठ जाता है ना। यदि कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन और कारण का है कि कथन में यह है कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। ये सही है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? सागर के जल का घनत्व वो जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए ना कोई नदी से ना जब सागर में प्रवेश करता है तो वो थोड़ा उठ जाता है। यानी कि ए भी सही है और इसका आर भी सही है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही है, और जो है कारण जो है कथन की सही व्याख्या है, ठीक है। तो इस तरह ये इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से चैप्टर 5 का स्थूल पदार्थों के गुण के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है समाप्त। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।